कंबल ले लीजिए। अलसाई सी सोने की कोशिश करती मीनाक्षी पर कंबल डालते हुए चेतन ने कहा। कंबल ओढ़कर वह आराम से सो गई। विधानसभा चुनाव सिर पर थे। दोनों एक प्रमुख राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे। चेतन सबसे वरिष्ठ था। वह एक तरह से कर्ता धर्ता था। उसकी हैसियत छोटे मोटे प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता जैसी बन गई थी। मीनाक्षी एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से थी। वह ग्रेजुएट थी। कई जगह कोशिश करने के बावजूद उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। उसके एक परिचित ने उसे कुछ महिलाओं को इकट्ठा कर एक चुनावी सभा में लाने को कहा। इस काम के लिए उसे 5,000 रुपए मिले थे। कुल 25 महिलाओं को वह सभा में ले गई थी। 100 रुपए हर महिला को देने के बाद उसके पास 2,500 रुपए बच गए थे। फिर तो यह सिलसिला चल पड़ा। इसी दौरान उसकी मुलाकात चेतन से हुई थी। वह अधेड़ उम्र का छुटभैया नेता था। मीनाक्षी उम्र में उससे काफी छोटी थी। दोनों का परिचय हुआ, फिर घनिष्ठता बढ़ी। देखते ही देखते यह घनिष्ठता सारी सीमाएं लांघ गई, मगर उनके संबंध ढके छिपे ही रहे। चुनावी दौर खत्म हुआ। चेतन और मीनाक्षी की पार्टी चुनाव जीत गई। सत्ता पक्ष की पार्टी का मुख्य कार्यकर्ता होने से चेतन की पूछ बढ़ गई। वह बड़े बड़े लोगों के काम करवाने लगा। उनसे वह खूब पैसा वसूलता। इस तरह उसके आर्थिक हालात भी सुधरने लगे। साथ ही उसकी खासम खास मीनाक्षी की भी पार्टी में अच्छी स्थिति हो गई और धीरे धीरे वह एक हस्ती बन गई। मीनाक्षी ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था। एक पॉश कॉलोनी के बड़े शॉपिंग मॉल में उसने ब्यूटी पार्लर खोल लिया। आर्थिक हालात और ज्यादा सुधरे तो चेतन ने एक पॉश इलाके के एक अपार्टमेंट में अगल बगल 2 बड़े फ्लैट, एक अपने नाम से और एक अपनी प्रेमिका मीनाक्षी के नाम से खरीद लिए। एक दक्ष कारीगर द्वारा चेतन ने दोनों अपार्टमेंट्स के बीच वार्डरोब के अंदर से ही एक गुप्त दरवाजा बनवा दिया। इसका पता चेतन और मीनाक्षी के सिवा किसी अन्य को नहीं था। चेतन का राजनीतिक कैरियर धीरे धीरे चलता गया। वह पहले नगर पार्षद, फिर विधानसभा सदस्य, फिर मंत्री और अब मुख्यमंत्री पद का प्रमुख दावेदार बन गया था। साथ ही उसकी खासम खास समझी जाने वाली मीनाक्षी का कद और रुतबा भी काफी ऊंचा हो चला था। राजनीतिक क्षेत्र में उसको कोई भी सौदा पटाने, लेन देन की रकम पहुंचाने या विवाद निपटाने के लिए उपयुक्त समझा जाता था। मीनाक्षी काफी सुंदर होने के साथ साथ चालाक भी थी। वह जानती थी कि पैसे के साथ हुस्न और शबाब का अपना रौब होता है। उसकी अपनी पार्टी में उस पर जान छिड़कने वाले अनेक लोग थे, मगर वह बिना जांचे परखे और उसकी अहमियत समझे किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। चेतन अब मंत्री बन गया था। उसका स्थान मंत्रिमंडल में दूसरा था। वर्तमान मुख्यमंत्री उसके बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। चेतन पार्टी हाई कमान पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री कमला प्रसाद ने अपने सहयोगियों से बात करते हुए कहा, सर, इसमें उसकी खासम खास मीनाक्षी का हाथ है। मुख्यमंत्री के पीए ने कहा, इस लड़की को क्या हम अपनी तरफ नहीं मिला सकते? नामुमकिन है सर। यह चेतन के प्रति पूरी वफादार है। इसका संबंध पार्टी मामलों से है या और कुछ भी है, इनमें सब कुछ है। यह चेतन की पत्नी से भी बढ़कर है। पिछले यूरोप के दौरे के दौरान यह भी साथ गई थी। मंत्री जी के खाने पीने, पहनने के कपड़ों का चुनाव, किससे मिलना है किससे नहीं, सब यही तय करती है। इन दोनों में दूसरे के लिए सीधी कौन है? मुख्यमंत्री के इस सवाल पर उनके सहयोगी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सर, कई लोग कहते हैं कि चेतन को ऊंचा उठाने में मीनाक्षी का हाथ है। कई कहते हैं मीनाक्षी चेतन का साथ हो जाने से रसूख वाली बनी है। सच्चाई जो भी हो, वे एक दूसरे के पूरक हैं। पीए ने कहा, मीनाक्षी हमारी तरफ नहीं आ सकती। सर, आपको अपनी तरफ लाकर क्या करना है? पवन, जो सीएम का खास सलाहकार था, के इस सवाल पर सब हंस पड़े। मुख्यमंत्री भी हंसने लगे। एक खूबसूरत जवान औरत का मुख्यमंत्री ने क्या करना था? यह बात सीधी भी थी और मूर्खतापूर्ण भी। चेतन मुख्यमंत्री के मुकाबले कम उम्र का था। एक तरह से जवान था, जबकि मुख्यमंत्री 60 पार कर चुके थे। मुख्यमंत्री मंदमंद मुस्कुरा रहे थे। मीनाक्षी के खूबसूरत जवान शरीर से उन्हें क्या करना था? उन्हें तो अपने काम से मतलब था। असल में वे इस बात के कायल थे कि मीनाक्षी अपने रूपयौवन से बड़े नेताओं को लुभाकर अपने प्रेमी चेतन के लिए तरक्की के रास्ते बनाती थी। मगर क्या किसी औरत के प्रेम को भी कोई दूसरा यो पा सकता था? मीनाक्षी ने अपने रिहायशी अपार्टमेंट में ही एक ब्यूटी पार्लर भी खोल रखा था। जिनको वह अपने ब्यूटी पार्लर में ट्रीटमेंट नहीं दे पाती थी या जो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते थे, वे स्पेशल आवर में अपार्टमेंट में आ जाते थे। इसके लिए उन्हें फीस भी ज्यादा देनी पड़ती थी। थोड़े थोड़े अंतराल पर मंत्री जी भी स्पेशल ट्रीटमेंट, जिसमें बॉडी मसाज,
हेड मसाज और अन्य उपचार शामिल थे के लिए मीनाक्षी के पास आते थे। आज मंत्री जी को आना था। मीनाक्षी अपनी नौकरानी, जो उसकी ऑल इन ऑल थी, के साथ स्पेशल खाना बनवा रही थी। कभी यही चेतन मीनाक्षी को साइकिल के कैरियर पर बिठा सभाओं व कार्यक्रमों में लाता ले जाता था। फिर साइकिल की जगह मोटरसाइकिल या स्कूटर आ गया था और अब लावलशकर के साथ मंत्री जी विदेशी कार में आते थे। मंत्री जी आ गए। कमांडो दस्ता बाहर पहरे पर खड़ा हो गया। मंत्री जी अकेले ब्यूटी पार्लर में चले गए। पहले मालिश से उनकी थकावट और तनाव दूर करने का उपचार हुआ, फिर हर्बल स्नान, फिर डिनरक्स का हल्का फुल्का दौर चला, फिर खाना सर्व हुआ। खाना खाने के बाद मंत्री जी अपने अपार्टमेंट में रात्रि विश्राम के लिए चले गए। मंत्री जी ज्यादातर अपने सरकारी आवास पर परिवार सहित रहते थे, लेकिन कभी कभी विशेष बैठक या विशेष चिंतन हेतु अपने अपार्टमेंट में अकेले विश्राम करने आ जाते थे। ऊपर से देखकर कोई पता नहीं लगा सकता था कि मीनाक्षी का अपार्टमेंट मंत्री जी के अपार्टमेंट से गुप्त रास्ते से जुड़ा हुआ है। मंत्री जी के जाने के बाद नौकरानी भी चली गई। मीनाक्षी ने बजर दबाया। मंत्री जी ने वार्डरोब में स्थित गुप्त दरवाजा खोल दिया। मीनाक्षी मंत्री जी के रूम में आकर उनकी बाहों में समा गई। फिर काफी देर तक उनके बीच प्रेमालाप का दौर चला। फिर दोनों संतुष्ट हो गंभीर मंत्रणा में खो गए। आज एक नई बात सुनी है, चेतन ने कहा। क्या? मुख्यमंत्री कामता प्रसाद तुम्हें अपने पाले में करना चाहता है? फिर क्या इरादा है? मीनाक्षी की आंखों में आंखें डालते हुए थोड़ी शरारत से मंत्री जी ने पूछा। उसके पाले में चली जाती हूँ। अगर वह मुझे मंत्री या अपनी पत्नी बनाए तो, उसी शोखी के साथ मीनाक्षी ने कहा। मंत्री बनना तो समझ आता है, मगर पत्नी बनना कैसे? सीएम की पत्नी सुपर सीएम होती है। इस समझदारी वाले जवाब पर दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। आपकी अपनी मंजिल भी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी है। थोड़ी देर रुककर मीनाक्षी ने कहा, पार्टी में अभी मेरे समर्थक कम है। समर्थक बढ़ाने में अभी समय लगेगा। कामता प्रसाद काफी पुराना और घाघ है। पार्टी के बड़े नेताओं को अपने समर्थन में करने के लिए आपको क्या करना होगा? ढेर सारे रुपए जुटाने पड़ेंगे, मजबूत लॉबिंग करनी पड़ेगी, साथ ही हुस्न और शबाब का जलवा दिखाना पड़ेगा। पैसे की बात समझ आ रही है, मगर यह लॉबिंग क्या होती है? राजनीति पैसे के बिना नहीं चलती। रुपए बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों से मिलते हैं और अफसरशाही के समर्थन के बिना कोई भी राजनेता सफल नहीं होता। मगर आपको अफसरशाही पूरा समर्थन दे रही है, व्यापारी भी रुपए पैसे दे रहे हैं। वह सब राज्य स्तर पर है। मुख्यमंत्री बनने के लिए केंद्र स्तर पर समर्थन जरूरी है। इसके लिए पहला कदम क्या है? ये सब मिलने जुलने से ही शुरू होता है। रुपए से ज्यादा हुस्न और शबाब का अपना असर है। मंत्री जी ने गहरी नजरों से अपने अंकपाश में समाई मीनाक्षी को देखते हुए कहा। मीनाक्षी उनका इशारा समझ गई। मंत्री जी के साथ उनकी विशेष सलाहकार ने राजधानी के विशेष दौरे शुरू कर दिए। मीनाक्षी के रूपयौवन से प्रभावित हो अनेक वरिष्ठ नेताओं ने चेतन के पक्ष में अपना मत बना लिया। उम्रदराज होते हुए भी अनेक वरिष्ठ नेताओं की भूख बरकरार थी। उनको मंत्री जी की खासम खास ने बखूबी संतुष्ट किया। व्यापारियों और उद्योगपतियों को उभरते नेता चेतन में अपना हित ज्यादा दिखा। अफसरशाही को भी चेतन में अपने हित ज्यादा सुरक्षित नजर आए। पुराने मुख्यमंत्री पुराने विचारों के हैं, उनके नेतृत्व में राज्य तरक्की नहीं कर सकता। उनको हटाकर नए विचारों का नेता लाना ही होगा। मुख्यमंत्री या तो शक्ति परीक्षण कर अपना बहुमत सिद्ध करे या त्यागपत्र दे। ऐसी मांग दिन प्रतिदिन की जाने लगी। मजबूर होकर वर्तमान मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी के विधायकों व हाईकमान की राय लेनी पड़ी। सभी ने उन्हें नकार दिया और चेतन को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। चेतन के साथ मीनाक्षी का रुतबा भी अपने आप बढ़ गया। वह अब सुपर सीएम समझी जाती थी। उसके ब्यूटी पार्लर का क्रेज अपने आप बढ़ गया था। अब वह मीनाक्षी से मीनाक्षी मैडम बन गई थी। साथ ही इज्जत में भी इजाफा हुआ था। मैडम मीनाक्षी अब ब्यूटी पार्लर में कम आती थी, मगर दक्षता से ग्राहकों को अरेंज किया जाता था। खास काम के लिए खास मैनेजर था। मैडम अब मिस 10% थी। किसी भी काम को सुलझाने के लिए ली जाने वाली फीस का 10% थी। ऐसा काम आने पर मैडम के खास मैनेजर द्वारा पहले पार्टी को जांचा परखा जाता था, फिर उसे सेफ समझ अपॉइंटमेंट फिक्स होता, फिर मामला आगे बढ़ता। स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए पार्टी एडवांस फीस देकर मैडम के अपार्टमेंट में स्थित विशेष ब्यूटी पार्लर आती। मुख्यमंत्री भी थोड़े थोड़े अंतराल पर स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए या एकांत चिंतन के लिए अपने अपार्टमेंट आते। उनकी विशेष सलाहकार उनका तनाव दूर करती। मीनाक्षी के परिवार की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से सुधर गई थी। उसके दोनों भाई शहर के पॉश इलाके में कोठियों में रहते थे। वे बड़े व्यापारी थे।
बहनें व जीजा भी सब तरह से संपन्न थे। मगर मीनाक्षी खुद क्या थी? उसके पास अकूत पैसा था, अनेक नामी बेनामी संपत्तियां थी, मगर उसका अपना वजूद क्या था? हर कोई उसको एक ढकी छिपी कॉलगर्ल, वेश्या या दलाल ही समझता था। राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता। मीनाक्षी कभी कभी अपने माता पिता से भी मिलने जाती थी। तेरे पास सब कुछ है, तू अब अपना घर क्यों नहीं असाती? माँ के इस सवाल पर मीनाक्षी सोच में पड़ गई। कौन करेगा उससे शादी? क्या मुख्यमंत्री चेतन, जो उसकी देह को इतने सालों से भोग रहा था, उससे शादी कर सकता था? कितने छोटे बड़े राजनेता उसको भोग चुके थे, मगर इस सब में चेतन का ही हित था। क्या वह उससे शादी कर सकता था? क्या कोई बड़ा राजनेता, उद्योगपति, व्यापारी, बड़ा अफसर उसको अपनी पुत्रवधू या पत्नी बना सकता था? कोई शरीफ खानदान या परिवार उसको अपनी बहू कबूल कर सकता था? सवाल सीधा था, साधारण था। मुख्यमंत्री थोड़े थोड़े अंतराल पर स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए मीनाक्षी के पार्लर में आते थे। कभी कभार विशेष सलाहकार के तौर पर मीनाक्षी को देश के कई भागों में या कभी कभी विदेशों में भी ले जाते थे, मगर वह तो हर जगह विशेष नजरों से ही देखी जाती थी। मुख्यमंत्री की पत्नी साधारण शक्ल सूरत की थी, मात्र मिडिल पास थी। मुख्यमंत्री 3 बच्चों के पिता थे। साधारण मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती मुख्यमंत्री की पत्नी सहज बुद्धि की थी। कभी कभी किसी दौरे पर, विदेश यात्रा पर मुख्यमंत्री जी का परिवार और विशेष सलाहकार मीनाक्षी भी साथ होती थी, मगर जो सम्मान या प्रतिष्ठा कम पढ़ी लिखी आम शक्ल सूरत की मुख्यमंत्री की पत्नी को मिलती, वह ऊंची पढ़ी लिखी बेहद खूबसूरत मीनाक्षी को नहीं मिलती थी, क्योंकि हर कोई इस सच्चाई से वाकिफ था कि वह सीएम की वो थी। एक शाम सीएम रात्रि विश्राम के लिए मीनाक्षी के पास अपार्टमेंट में आए और सुबह सवेरे वे चले गए। साथ ही उनका लावलश्कर भी चला गया। मीनाक्षी को भी दूर के शहर में रिश्तेदारी में जाना था। सुबह सुबह वह भी चली गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।